कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन उड़ता सबसे ऊंचाई पर है और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो बाज से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है, बाकी पंछियों के मुकाबले ज़्यादा ऊपर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया या छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ेगा या फिर अकेला उड़ता है और इससे ये सीख मिलती है छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और अकेले रहना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विज़न क्लियर और स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और फिर चाहे उसको पाने में कितनी मुश्किलें क्यों ना आए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली फ्रेश ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहाँ पर उनकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में ही है, उसे वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट अगर तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो वो सब यादें हैं, वे सब थॉट्स हैं जो मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है और इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन ने कहा था एक बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है, तो बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन तुमने अवसर को पहचान लिया तब सारी मुसीबतें तुम्हारे नीचे और तुम मुसीबतों के ऊपर होंगे। 5वां लेसन, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी भी ऐसा होने नहीं देता क्योंकि बाज एक पंछी है और उसे भी यह बात पता है देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितने ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले समय में उतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दो, उससे बाहर निकल जाओ और अपने फील्ड में कमाल कर दो।